हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। और आज है आपकी 6 अक्टूबर, और 6 अक्टूबर को आपके जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, आपको बताना है मेरे साथियों। यहाँ पे पूछा गया है कि इस वर्ष ने किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों मतलब हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूस्टन हो गया और चार्ल्स एम राइस को देने की घोषणा करी गई है। तो वो आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हो जाएगा साथियों, आपको याद रखना है। और मैं पूछूं कि भाई लास्ट ईयर जो आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो किन किन प्यारे साथियों को दिया गया था साथियों। तो आप क्या बताओगे भाई। तो आप बताओगे कि भाई वो तीन साथी थे, एक तो थे विलियम जी कुलिन जूनियर, और इसके अलावा आपके ग्रेग सेमेंजा थे, और एक आपके पीटर जे रेड क्लिफ थे जो कि ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, है ना। इनको आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा, आपको यह भी याद रखना है, एक मिनट। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है मेरे साथियों, यहाँ पे तो ये चिकित्सा हो गया। और आपका जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है लास्ट ईयर, वो किसको दिया गया था। लास्ट ईयर साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको दिया गया था। तब आप क्या बताओगे भाई। तब आप बोलोगे भाई वो पीटर हैंडके को दिया गया था। किसको? पीटर हैंडके को दिया गया था साथियों। और वो किसके लिए दिया गया था ये भी मैं आपको बता देता हूँ मेरे साथियों। तो वो आपके मानव अनुभव की परिधि और विशिष्टता की भाषाई सरलता के जरिए खोजने के कार्य हेतु इन्हें दिया गया था। ठीक है। और साथ ही साथ मैं पूछूं कि भाई अगर इस बार का जो आपका शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिलेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा, तो वो आपको मैं बता दूं डोनाल्ड ट्रंप को मिलेगा। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों ने आंसर किया। अब भाई इनको ये जो पुरस्कार दिया जाएगा चिकित्सा का वो किस लिए दिया जाएगा ये जानना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वर्ष चिकित्सा क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो हिपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए संयुक्त रूप से वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, जो कि आपके सामने है साथियों। वो तीनों वैज्ञानिक आपके हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूस्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें आपको पूछ ली जाती है और आपको कहीं ना कहीं काम में आती है, तो याद रखना है। इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का सभी ने आंसर किया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, आपको बताना है कि भाई स्वस्थ भारत पुरस्कार 2020 में क्या है। स्वस्थ भारत पुरस्कार 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है, तो भाई आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात का लिंगानुपात 919 है। विजय रूपाणी आपके सीएम है, और गुजरात के गवर्नर आपके कौन हो जाएंगे भाई, आचार्य देवव्रत हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। अब मैं पूछूं भाई गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो ये तो आप आसानी से बता ही देंगे, क्योंकि गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क है मेरे साथियों। तो आप बोलोगे कि भाई गुजरात में गिर है, मेरीन नेशनल पार्क है, और आपका ब्लैक बक हो गया, वसंदा हो गया, ओके, और जंगली गद्दा अभ्यारण्य आपके गुजरात में लोकेटेड है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा केरल है। तो भाई केरल का लिंगानुपात 1084 है। केरल के जो सीएम है वो आपके पिनरई विजयन हो जाएंगे, और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। आपको ये तो अच्छे से पता है, लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि जो आपका केरल है साथियों, ओके, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है, क्या आप ये बता पाओगे साथियों। तो आप बोलोगे भाई केरल में बहुत सारे नेशनल पार्क है। आपका साइलेंट वैली है, पेरियार है, एंड आपका अन्नामुदाई है, एर्नाकुलम है, पराम्बिकुलम है, और इडुक्की अभ्यारण्य आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप बोलोगे भाई केरल में लोकेटेड है। ठीक है। और इसी के साथ देखिएगा एक चीज और आई है, यहाँ पे महाराष्ट्र आया है। तो महाराष्ट्र का लिंगानुपात आपको पता ही है भाई 929 है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथियों, महाराष्ट्र में बोरीवली है, एंड चांदोली है, तदोबा है, गोगामल है, एंड आपका नवेगांव, कुछ लोग नवागांव भी बोलते हैं, और मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य भी आपका कहाँ पे हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा साथियों। तो ये चीजें आपको कहीं ना कहीं रिलेट करती है और पूछ ली जाती है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका गुजरात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, आपको बताना है मेरे साथियों। पूछा गया कि भाई 7 अक्टूबर को दिनेश कुमार खारा को किस बैंक के नए चेयरमैन का पदभार ग्रहण करेंगे। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप सभी प्यारे साथियों से जिक्र करना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका एसबीआई हो जाएगा।
एसबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो आप बोलोगे भाई आपके मतलब रजनीश कुमार है। रजनीश कुमार है तो आप ये बता दीजिएगा कि भाई इसके सीईओ कौन है? तो आप बोलोगे भाई आपके सी चल्ला शेट्टी है, सी चल्ला शेट्टी हो जाएंगे। और साथ ही साथ कब करी गई थी एसबीआई की स्थापना? 1955 में करी गई थी। अच्छा जी, अब यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक भी है, तो इसके कौन है? आदित्य पुरी है साथियों सीईओ। और साथ ही साथ आपको यह बताना है कि एचडीएफसी बैंक की स्थापना कब करी गई थी? 1994 में करी गई थी। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ आपके मल्लिकार्जुन राव हो जाएंगे। और यस बैंक के आपके कौन हो जाएंगे मेरे भाई? वो प्रशांत कुमार है। यह आपको याद रखना है, पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपने बताई जो कि आपकी एग्जाम से रिलेट रखती है। वाकई में आप सभी प्यारे साथियों का एप्रिशिएटेड परफॉर्मेंस। अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, आपको बताना है कि भाई भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को किसने 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? यह आपका अच्छा क्वेश्चन है। और मैं देखिएगा इस क्वेश्चन का सभी प्यारे साथियों से आंसर करना चाहूंगा। आपका अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस होता है। और साथ ही साथ यदि आप पूछो भाई इस क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊं, तो मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि देखिएगा अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाल ही में भारत के सबसे बड़े पोर्ट डेवलपर कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को 12,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। और इस डील में अडानी के पास इस पोर्ट कंपनी लिमिटेड की 75% हिस्सेदारी होगी। और आपको याद रखना है कि जो आपकी केपीसीएल एक मल्टी कार्गो फैसिलिटी पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में है। बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 993 है। आपके कौन है आंध्र प्रदेश के सीएम? तो मेरे साथियों आप सभी को अच्छे से पता है कि आपके वाईएस जगन मोहन रेड्डी है और विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के कौन हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो आप बोलोगे इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क, पापी कोंडा है, एंड आपके श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है, और आपका नागार्जुन सागर श्री सेलम हो जाएगा। ठीक है। और आपका पुलिकट झील सेंचुरी ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश में है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको बताना है भाई भारत के किस सेना ने गलवान घाटी में 15 जून को शहीद हुए अपने 20 कर्मियों के सम्मान में एक स्मारक बनाया? तो वो आपकी कौन सी सेना है साथियों? ये आपको बताना है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बताएंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा कि वो भारतीय थल सेना हो जाएगी। भारतीय थल सेना का जो दिवस है वो आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना के जो प्रमुख है वो आपके मनोज मुकुंद नरवाने हैं मेरे साथियों। वायुसेना के प्रमुख आपके आर के एस भदौरिया है। और जल सेना के प्रमुख आपके कौन हो जाएंगे भाई? तो आप बोलोगे करमवीर सिंह। करमवीर सिंह आपके जल सेना के प्रमुख हो जाएंगे। ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछी जाती है और आप बता देते हो। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको बताना है मेरे साथियों, यहाँ पे पूछा गया कि रिलायंस लाइफ साइंसेज ने करीब कितने घंटे में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली आरटीपीसीआर किट विकसित करी है? तो वो आपका ओनली 2 घंटे में। अब भाई इसके बारे में कुछ तो बनता ही है साथियों। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों ने भारत में कोरोना वायरस से 100 से अधिक जीनोम अनुक्रम का विश्लेषण करने के बाद यह आरटीपीसीआर किट तैयार की है। और रिलायंस के वैज्ञानिकों ने इसे आर ग्रीन किट नाम दिया है। और इस किट को प्रदर्शन के लिए आईसीएमआर से मान्यता मिल गई है। तो ये अब जल्दी ही आपको बाजार में देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है, ओके, जो आपको आती है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको बताना है मेरे साथियों कि इसरो ने अपने किस मिशन को फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी आपका सीएनईएस की भागीदारी के लिए 7/2025 में शुरू करने की तैयारी करी है? तो वो आपका शुक्र मिशन हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? मौसी ग्रह भी कहते हैं, या फिर आप पृथ्वी की जुड़वा बहन मान सकते हो। ओके। और शुक्र पे एक भी उपग्रह नहीं है, आपको पता है। शनि पे 82 उपग्रह है और मंगल पे 2 है, डिमोस एंड फिबोस है। तो ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है, आपको याद रखना है। बात आई है इसरो की, कब करी गई थी इसरो की स्थापना? 1969 में करी गई थी। कौन है इसरो के हेड? डॉक्टर के सिवान है साथियों। कहाँ पे है मुख्यालय? तो आप बोलोगे बेंगलुरु में है। एक होता है आपका डीआरडीओ। भाई डीआरडीओ की स्थापना कब करी गई थी? तो आप बोलोगे भाई जिस दिन आपके नासा की करी गई थी 1958 में। और साथियों एक चीज और, आपका डीआरडीओ का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के हेड आपके जी सतीश रेड्डी है। और डीआरडीओ डे आपका 1 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से रिलेट करती है और आप आसानी से बता देते हो। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन यह है मेरे प्यारे मित्रों
आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय है ना के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आनंद कुमार सुरेंद्र राय दवे का हाल ही में निधन हो गया है। तो वो गुजरात उच्च न्यायालय से बिलोंग करते थे। और उच्च न्यायालय की मैं बात करूं तो अपने इंडिया में 25 उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय का जो जिक्र है वो आर्टिकल 214 में किया गया है और उच्च न्यायालय का गठन आपका 216 में करा गया है। एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का गठन आर्टिकल 124 में आता है। तो ये सारी चीजें आपको पूछ ली जाती है और आप आसानी से बता देते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का भी आपने आंसर किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है मेरे साथियों कि भाई श्री पीयूष गोयल ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। तो आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन हो जाएगा। बात करी गई है रेलवे की शुरुआत कब करी गई थी, तो आप बोलोगे भाई आपके 1853 में पहली ट्रेन चली थी जो कि मुंबई टू ठाणे 34 किलोमीटर की दूरी पार करी थी। और साथ ही उस टाइम पे शासन किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी ने शासन किया था 1848 से लेकर 1856 तक। ये चीजें आपको पूछ ली जाती है। अब आपको बताना है मेरे साथियों कि इनमें से किस आईपीएल टीम के ओपनर शेन वॉटसन एंड फार्डो प्लेंटिस ने 181 रन की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड बनाया। तो वो आपका चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ओके। और कब करी गई थी भाई आईपीएल की स्थापना, तो आप बोलोगे भाई 2008 में करी गई थी मेरे साथियों। ये भी आपको याद रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएगी। चीज़ें समझ में आए तो आप सेशन को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। जिन्होंने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब जरूर कर दिए। तो थैंक यू सो मच साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू एंड आप सभी को जय हिंद जय भारत साथियों। टेक केयर।